हमने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं के पावसी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को प्रतिबोध देकर परमात्मा के धर्म से जोड़ने वाले पूज्य चारू दादा गुरुदेव श्री के पावसी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य गणनायक श्री सुख सागर जी महाराज साहिब के पावसी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्री मजनकांति सागर श्री सोजी महाराज साहिब के पावसी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। बहुसागर से डूबती नैया को सहारा देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव दशाधिपति आचार्य भगवान श्री मजिन मणिपुर श्री सोजी महाराज साहिब के पावसी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। अत्र विराजित राज्य के पावसी चरणों में भावभरी अभी सूचना कि कोई व्यक्ति बीच में से उठ नहीं जाए, थोड़ा समय ज्यादा भी हो जाए तो भी आप श्रद्धा से कल्प सूत्र का वाचना सुनी है। दुकानें अगर लेट खुली चलेगी, नहीं जाओगे तो चलेगी। हमारे राजस्थान में कहीं जगह 8 दिन दुकानें बंद रहती है। पाली, बाड़मेर, चौटन, उस साइड में बहुत सारे गांव हैं जहाँ 8 दिन दुकानें बंद रहती है। तो हमें अगर 1 घंटा लेट अगर दुकान जाना पड़े तो उसकी चिंता मत करना। पयुषण बहनों के हम मंदिर की परमात्मा की पूजा करते हुए, सामयिक प्रतिक्रमण करते हुए, तपस्या करते हुए, आराधना साधना करते हुए आज हम तीसरे मंगल प्रभात में प्रवेश करने जा रहे हैं। पयुषण पर्व में हमें करना क्या है, पाना क्या है और बनना क्या है, इन बातों पर हमें चिंतन करना है। करना क्या है तो करना है कसाईयों का त्याग, कसाईयों का उपशमन। 4 प्रकार के जो कसाई है, अनंतानुबंधी, अपत्याखानी, पत्याखानी और संजुलन, जो हमारी आत्मा का पतन करता है उसका नाम है कसाई। उन कसाईयों से हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, उन कसाईयों को देश निकाला देना है। परमात्मा का जीवन हमें यही प्रेरणा देता है। अनंतानुबंधी कसाई अगर हमारे भीतर में रह गया, जो 1 साल से ज्यादा हमारे भीतर में किसी के प्रति द्वेष के भाव रह गए तो हमारा सम्यक तो समाप्त हो जाता है। और अगर उसके लिए समष्टि प्रतिबंध का विधान बताया, समष्टि प्रतिबंध करके आत्मा को शुद्ध कर ले, द्वेष राग द्वेष को दूर समाप्त करके, कसाई को समाप्त करके, प्रेम की गंगा बहा के अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। प्रत्याख्यानी यानी जो 4 महीने से ज्यादा कसाई चल गया तो हमारा देश विरक्ति समाप्त हो जाता है। इसके लिए चतुर्मासिक प्रतिबंध की व्यवस्था की, और जो 15 दिन से ज्यादा कसाई चल जाता है तो सर्व विरक्ति समाप्त हो जाती है। उसके लिए बाकी प्रतिबंध की व्यवस्था की। और अगर संजुलन कसाई ऐसा है, आता है और चला जाता है, वो ज्यादा टिकता नहीं है, आया और चला गया। जैसे कि एक जाट और जाटनी होती है, शाम के समय किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, एक ने इधर उत्तर में मुंह कर दिया, एक ने दक्षिण में मुंह कर दिया, बोलचाल बंद। और इसी प्रकार रात भर वो एक दूसरे के विपरीत मुंह करके
बैठ गए, सो गए। सुबह हुई तो सारे किसान हल लेके खेत में जाने लगे, लेकिन वो किसान नहीं जाना। लेकिन जाट ने सोचा कि मैं बोलूं कैसे, मैं बोलूंगी तो मेरी हार हो जाएगी, मुझे दबना पड़ेगा। तो उसने डायरेक्ट नहीं बोला, उसने कहा कि लोग चालिया लावणी में लोग क्यों नहीं जाए, यानी सारे लोग, यानी किसान लोग, ये लोग खेती करने जा रहे, खेत में जा रहे, ये लोग क्यों नहीं जा रहे, यहाँ क्यों बैठे। तो जाट ने कहा, वो सोचा कि मेरे लिए कह रहे हैं, इशारा मेरी हो रहे। तो उसने कहा लोग चालिया खाए पीने लोग कहीं खाए, लोग तो खाए पी के चले गए, खा पी के चले गए, ये लोग क्या खाए। तो जाट ने कहा ये छीके पड़ी राबड़ी उतार क्यों नहीं ले, छीके को राबड़ी पड़ी उतार ले। अब किसान से रहा नहीं गया, उसने कहा हमें यहाँ पे बोलिया चाहिए, तुम ढाल क्यों नहीं दे, हमें पर वो चाल होगी, अब डाल दे। तो यानी कसाय आया और थोड़ी देर समाप्त हुआ, संतुलन कसाय। तो इसके लिए अगर रात को दोष लगाया तो राई प्रतिगुण बताया, और दिन को दोष लगाया तो देव से प्रतिगुण बताया। तो इस प्रकार करना क्या है, कसाय को समाप्त करना है। पाना क्या है, संभाव पाना है। और करना क्या है, पाना क्या है, संभाव पाना है। और पाना मोक्ष को पाना है। करना क्या है, संभाव, कसाय को समर्पण। तो इस प्रकार ये पर्युषणों के दिनों में व्यक्ति अपनी दृष्टि को बदले, देखना, परखना और निरखना, तीनों में अंतर है। देखना, जैसे कि 5 करोड़ का हीरा है, एक छोटा 5 वर्ष का बच्चा क्या करेगा, केवल देखेगा। और थोड़ा व्यक्ति जाए बड़ा होगा, वो जाएगा, हीरे को देखेगा, हीरे की चमक को देखेगा, उसके आकार को देखेगा, थोड़ा विश्लेषण ज्यादा करेगा। वो निरखना है। लेकिन परखना जो ही होगा, उसको पढ़ेगा, उसकी चमक देखेगा, उसका मूल्य देखेगा, उसका वजन देखेगा और उसका मूल्य देखेगा। क्या मूल्य है, ये क्या काम आता है, क्या इसका मूल्य है, क्या इसका उपयोग है। वैसे ही हम मंदिर में जाते हैं, केवल देखते हैं, परमात्मा को देख लिया, कैसी प्रतिमाएं उपासना की है, हरे कलर की, लाल कलर की है, खाली देख लिया। दूसरे जो व्यक्ति थोड़े निरखते हैं, प्रतिमा को देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं, उनके थोड़े प्रभाव को देखते हैं। दूसरे नंबर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जो परखते हैं, वो जानते हैं, परमात्मा के गुणों को देखते हैं, उसकी महिमा को देखते हैं, परमात्मा ने जो पाया उसको पाने की ललक रखते हैं, वो परखते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं या निरखते हैं या परखते हैं। हम क्या करते हैं, ज्यादा तो हम देखते ही है, देखा हाथ जोड़े और चले गए। निरखते ही बहुत कम है और परखने वाले तो और बहुत कम है। हमारी जिंदगी क्या है, भागा दौड़ी, दिन रात भागते रहते हैं। और दूसरे में पाने के लिए हाथाजोड़ी, पाना तो हाथाजोड़ी भी करनी पड़ती है, और नहीं हो तो फिर माथाजोड़ी करते हैं। भागा-दौड़ी, हाथाजोड़ी और माथाजोड़ी, ये तीनों भी हमारी जिंदगी बीतती है। या तो व्यक्ति दिन जिंदगी भर भागता रहता है और जो नहीं मिलता है तो लोगों के सामने हाथाजोड़ी भी करता है, और तब भी नहीं मिलता है तो फिर माथाजोड़ी करता है। इसीलिए हमारी जिंदगी बुरी हो जाती है। तो अभी हम 2 दिन तो हमने केवल सुनने का काम किया है,
2 दिन हमें भूमिका बनाई है। 2 दिन हमने अपने कर्तव्यों के बारे में सुना है कि मेरा कर्तव्य क्या है। एक सावक में तो मेरे सावक के कर्तव्य क्या है। तो 2 दिन तो हमने कर्तव्यों के बारे में सुना, भूमिका बनाई, भीतर की थोड़ी सफाई की। जिस प्रकार किसान खेती करने से पहले क्या करता है, खेत की सफाई करता है, वैसे ही हमने 2 दिन सफाई की, सफाई का काम किया। अब हम बीजों का वपन करेंगे। आज बीजों का वपन करेंगे, कल हम खाद देंगे और परसों पानी देंगे और चौथे दिन अंगूर फूटेंगे और 5वें दिन फल तैयार। ये अनूठी खेती है। 5वें दिन फल तैयार और वो फल ऐसा है, उस फल का स्वाद अगर एक बार हमारे जीभ पर लग जाए तो जिंदगी भर कभी जाता नहीं। वो फल ऐसा है, उस फल का स्वाद ऐसा है, उस फल का स्वाद है क्षमा, वात्सल्य, प्रेम, करुणा। ये उस फल का स्वाद है। जो व्यक्ति इस फल का स्वाद चख लेता है तो जिंदगी भर सालों वो स्वाद जीभ पर हमेशा रहता है, दिल दिमाग में हमेशा वो स्वाद रहता है। कई ऐसी चीज होती है, कई बार ऐसा होता है तो चीज खा लेते हैं, उसका स्वाद दिल दिमाग में बच जाता है। अरे वो कितनी अच्छी थी, वहां मैंने वो खाया था, इतना अच्छा था। लेकिन वो तो बाहरी है, लेकिन ये स्वाद ऐसा है कि जिनकी जीभ में लग जाए तो वर्षों तक जाने वाला वो स्वाद क्या है, क्षमा, वात्सल्य, प्रेम, करुणा। मैंने एक बार प्रवचन कहा था, बच्चों के प्रति वात्सल्य, बराबरी के प्रति प्रेम और बड़ों के प्रति प्रार्थना। जो ये 3 नियमों का पालन कर लेता है तो भीतर में कभी कसाई नहीं होगी। छोटों के प्रति वात्सल्य के भाव रखो, बड़ों के प्रति प्रेम के भाव रखो और बराबरी के प्रति प्रेम के भाव, उससे भी बड़े हैं उसके प्रति आदर या प्रार्थना के भाव रखो। आदर, प्रार्थना मतलब आदर, नम्रता के भाव, प्रार्थना करना मैं वो करूं, उनको पूछ के करूं, उनकी सलाह लेके करो तो कभी कसाई नहीं होगा, टकराव नहीं होगा। तो ऐसा हमारा ये समसी प्रतिगुण का फल है। ये फल कौन सा है? समसी महाप्रतिगुण का फल है। और जो समसी महाप्रतिगुण का फल का स्वाद चख लेता है वो व्यक्ति हमेशा सभी जीवों के प्रति क्षमा और करुणा के भाव रखता है। जो परमात्मा का निवई है वो कभी कसाई नहीं करता है, कभी द्वेष के भाव नहीं रखता है, क्षमा और हमेशा करुणा के भाव रखता है। तो हम भी परमात्मा के अनुयायी है, तो हमें आज से ही तैयारी करनी है इसकी, समश्री महाप्रतिगुण की। आज हम कल्प सूत्र में प्रवेश करेंगे। कल्प सूत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। पहले समझे कल्प सूत्र की महिमा क्या है। ये कल्प सूत्र कोई कल्पनाओं का भंडार नहीं है, कोई कल्पनाएं नहीं है। ये कल्प सूत्र कल्प वृक्ष के समान है, कल्प वृक्ष के समान। जो मांगो जो चाहो प्राप्त करो, जो मांगो वो प्राप्त करो। ये कल्प सूत्र कामधेनु जैसा है, जो सोचो प्राप्त करो। कामधेनु जैसा है, कामधेनु जो सोचा हो तुरंत देता है। चिंतामणि रत्न के समान है, जो आपने चिंतन किया वो तुरंत मिल जाता है। ये कल्प सूत्र ऐसा है, लेकिन मांगने का आधार संसार नहीं होना चाहिए।
मांगने के आधार बाहर का वातावरण नहीं होना चाहिए, संसार नहीं होना चाहिए, संसार के कोई सुख साधन का वो आधार नहीं होना चाहिए। मांगने का आधार आत्मशुद्धि, वही हम परमात्मा के पास जाते हैं, क्या मांगेंगे? ये हमारा जीवन है 84 लाख योनि में भटक रहा है, दो ही कार्य करते हैं, या तो याचना या यातना, याचना और यातना। मनुष्य गति और देव गति में याचना करते हैं और नर गति और तीन गति में यातना से करते हैं। मनुष्य गति और देव गति में आते हैं तो याचना करते हैं, संसार में याचना करते हैं। व्यापार करते हैं, क्या याचना होती है? लाभ कमाना, पैसे कमाना। हर काम में याचना होती है। देवलोक में भी याचना करते हैं सुख की, और नरक और तीन गति में क्या बोलती है? यातना। लेकिन ये कल्प सूत्र हमें दोनों से मुक्त करने की शक्ति रखता है। हमें याचना से भी मुक्त करता है और हमें यातना से भी मुक्त कर सकता है, लेकिन उसके प्रति हमारे भीतर में श्रद्धा भाव। तो क्या हमें याचना और यातना भी बड़े करना है? यही करना है, याचना और यातना भी शेयर करनी। मनुष्य के जो बहु मिला तो याचना में लगे, देव मिला याचना में लगे, और नरक तीन गति में यातना मिल रही है। तो ये कल्प सूत्र सुनने के बाद हमारी दृष्टि बदल जानी चाहिए, हमारा चिंतन बदल जाना चाहिए, हमारा विचार, हमारा आचार बदल जाना चाहिए। ये कल्प सूत्र ऐसा है, हर समय मन में यही भाव रहने चाहिए, मैं पर्युषण महापर्व के दिनों में जी रहा, मैं पर्युषणों के दिनों में जी रहा हूं। हर समय उठते बैठते खाते पीते सोते चलते हर समय में क्या भाव होने चाहिए? मैं पर्युषणों के दिनों में जी रहा हूं। तो मैं पर्युषण कल्प में जी रहा हूं, दिनों में जी रहा हूं, तो मेरा आचार कैसा होना चाहिए, मेरे विचार कैसे होने चाहिए, मेरी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, ये सब दृष्टि में विवेक होना चाहिए। यतना मेरे जीवन में, मेरे रोम रोम में यतना के भाव होने चाहिए। यतना है जीवन में तो यातना से बच सकते हैं। यतना जीवन में है, अगर हमारे रोम रोम में है, जीवन में है, तो यातना से हम बच सकते हैं। और अगर यतना नहीं है तो यातना तो मिल नहीं। यतना जिस दिन व्यक्ति यतना का समझ आ जाएगा, यतना क्या है, यतना ही हमारी धर्म की जननी है, और अगर यतना के भाव आ गए तो फिर अपने आप ऑटोमेटिक करुणा के भाव आ जाएंगे। करुणा के भाव हो गए तो यतना आ जाएगी कि नहीं, मुझे इस तरह से चलना है ताकि जीव हिंसा नहीं हो, जीवों की अवधान देना, जीवों को बचाना, हर क्रिया विवेक पूर्वक करना, यही यतना है। और यही दृष्टि परिवर्तन है। हमारी दृष्टि में जब तक परिवर्तन नहीं आएगा तब तक आराधना साधना फलीभूत नहीं हो सकती। हम यातना से बच नहीं सकते। दृष्टि में परिवर्तन नहीं आया तो यातना से बच नहीं सकते। इसलिए दृष्टि में परिवर्तन करें, अपने आप को सौभाग्यशाली समझे कि हमें मनुष्य जन्म मिला और साथ साथ परमात्मा का शासन मिला। अगर हम परमात्मा का जैन धर्म में मेरा जन्म नहीं हुआ होता तो आज मुझे कल्प सूत्र सुनने का सौभाग्य नहीं मिलता। हम कहाँ होते? इसलिए हम पुण्यशाली हैं। एक गरीब झोपड़ी में रहता है,
और जैसे तैसे अपने गुजारा करता है, लेकिन परमात्मा से एक ही प्रार्थना करता है, परमात्मा मेरा जन्म गरीब क्यों हो जाए चलेगा, कैसा भी चलेगा, लेकिन मुझे आपका शासन चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे अगर नरक देवलोक नहीं चाहिए, मुझे आपका शासन चाहिए, मुझे नरक में जाना मंजूर, फिर भी नरक में भी आपका शासन चाहिए। ऐसी भाव दशा। आप तो यही चिंता करते, कोई मान लो सामान्य घर में पैदा हो गया और क्या दोस्त करोड़पति घर में जन्म हुआ, मन में सोचता है कहाँ यार, तो मेरा जन्म अगर उस घर में होता तो कितना अच्छा रहता। ऐसा चिंतन नहीं होना चाहिए। कुमार पाल महाराजा का लड़का भगवान से कहता है कि भगवान मेरे पिता ने तो केवल पाषाण की प्रतिमाएं बनाई, मुझे ऐसी अगले जन्म में ऐसी शक्ति देना कि मैं हीरे और जवाहरात की प्रतिमाएं बनाऊं, जिन मंदिर बनाऊं। क्या भाव! हम हमारे भीतर में कैसे भाव आते हैं। करोड़पति घर में जन्म लेना है या परमात्मा के शासन में जन्म लेना है। अगर आपसे कोई कहे कि आपको मैं अरबपति बना सकता हूं, लेकिन आपको जिन शासन छोड़ना पड़ेगा, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? छोड़ देंगे? आपकी दशा कैसी मालूम? व्यापार बाजार लगा हुआ था, एक राम की मूर्ति थी, एक रावण की मूर्ति, और कहा दोनों ही आप ले सकते हैं, दोनों में से एक ले सकते हैं, आप कौन सी प्रतिमा चुनेंगे? राम की। लेकिन बाद में पता चला आपको लेने से पहले कि राम की मूर्ति तो पाषाण की है और रावण की मूर्ति सोने और चांदी की है, आप कौन सी प्रतिमा लेंगे? बस रावण आगे। हमारी दशा मानसिकता ऐसी है। तो कोई अगर ऐसा कह दे कि आपको मैं अरबपति बना सकता हूं, परंतु तुमको जैन धर्म छोड़ना पड़े, और कई व्यक्ति छोड़ते भी हैं, कोई बात नहीं है। मैं ऐसे परिवार को जानता हूं जैन जो पैसों की लोभ में धर्म छोड़ के ईसाई बन गए, ऐसे भी मैं जानता हूं। उन सावकों में जानता हूं, पहले वो सावक थे, लेकिन नहीं, उन झोपड़ी रहने वाले व्यक्ति क्या कामना करता है? मुझे गरीब घर में जन्म लेना मंजूर है, लेकिन मुझे परमात्मा का शासन चाहिए, मुझे देवलोक नहीं चाहिए। देवलोक में जाऊं, चक्रवर्ती बन जाऊं, वो भी पर मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो केवल आपका शासन चाहिए। ऐसे भाव। तो हम सौभाग्यशाली है, पुण्यशाली है कि हमें जिन शासन मिला, और आज जिन शासन में आज हमें कल कुछ सुनने का अवसर मिला। पहले लिखने की परंपरा नहीं थी, अपने आप एक दूसरे को सुनाते थे, वो याद होता रहता था, कभी लिखते नहीं थे। लेकिन ऐसा दुष्काल पड़ा, और दुष्काल में धीरे धीरे स्मृति कमजोर हो गई। तब देवरी गणित समाज समण ने विचार किया कि अगर इस प्रकार हम भूलते स्मृति कमजोर होती जा रही है, तो फिर अगर कमजोर होगी, हम भूल गए, तो आने वाले समय में भव्य आत्मा को संसार सागर से पार होने के लिए जिन वाणी नहीं मिलेगी, तो संसार सागर से पार कैसे होंगे? भव्य आत्माओं का उद्धार कैसे होगा? देवरी गणेश समाज समण के मन में आपके प्रति करुणा के भाव, उन आत्माओं का क्या होगा? अगर जिन वाणी नहीं होगी, जिन वाणी नहीं मिलेगी उनको, तो उनकी आत्मा का क्या होगा? क्या करुणा थी। और उन्होंने सभी आचार्यों को इकट्ठा किया, 500 आचार्यों को इकट्ठा किया,
और पहली वासना मथुरा में हुई और उन्होंने जिस चीज को जो जो याद थे वो लिखना परमात्मा के निर्वाण के 980 वर्षों के बाद लिखने की परंपरा और उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। पहली वासना मथुरा में हुई, दूसरी वासना बलबीरपुर में हुई और इस प्रकार 84 आगम लिखे, लेकिन वर्तमान में 45 आगम है। और उसी आगम में कल्प सूत्र भी आता है। कल्प सूत्र की रचना भरत गोस्वामी ने नौवें पथ्याखानी नाम पूर्व द्वादश सूत्र का उद्धार किया और उसकी 8वीं दशा ही कल्प सूत्र है। भरत गोस्वामी ने कल्प सूत्र की रचना की। और ये कल्प सूत्र ऐसा है जो व्यक्ति 21 बार सुन लेता है वो 7-8 भोग में बहुत सारे से पार हो जाता है, जन्म जरा मृत्यु से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति 21 बार सुनता है, श्रद्धा से सुनता है, सुनते हम भी बहुत है, आधा अधूरा सुनते हैं, नींद लेते हुए सुनते हैं, नहीं, आज हमें जागरूकता से सुनना है और पूरा सुनना है। और ये कल्प सूत्र ऐसा है, आगम तो 45 है, लेकिन सबसे ज्यादा भंडारों में अगर मिलता है तो कल्प सूत्र मिलता है और स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ सबसे ज्यादा कल्प सूत्र ही मिलता है। पुराने समय में सती होने पर कल्प सूत्र स्वर्ण की अक्षरों से लिखा गया। बहुत सारे भंडार में हमारे पास भी हरिव्यार में सोने से लिखा हुआ कल्प सूत्र वहां पर मौजूद है। तो सबसे ज्यादा है कल्प सूत्र मिलता है और सबसे ज्यादा टीकाएं भी कल्प सूत्र पर ही की, सबसे ज्यादा टीकाएं। पहली टीका संदेह विशुद्धि के नाम से खत्तारस के आचार्य जी ने प्रभु सूर्य ने लिखी। कल्प सूत्र में पहली टीका संदेह विशुद्धि नाम की टीका खत्तारस के आचार्य जी ने प्रभु सूर्य ने लिखी। उसके बाद में समय सुंदर जी महाराज ने कल्पलता लिखी। उसके बाद में तपादस के विनय विजय जी महाराज साहब ने सुबोध वाटिका लिखी। इस प्रकार अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग कल्प सूत्र पर टीकाएं लिखी, लेकिन सबसे ज्यादा टीकाएं कल्प सूत्र पर मिलती है, कल्प सूत्र पर लिखी गई। ऐसा ये कल्प सूत्र है। पहले कल्प सूत्र संत के सामने नहीं सुनाया जाता था। पहले समस्या का प्रतिबंध होता था, उसके बाद सभी साधु एक जगह इकट्ठे होते थे और एक साधु मूल 1200 सूत्र का पाठ करता था और बाकी श्रद्धा से सुनते थे। पहले शुरुआत में ऐसा नहीं था, संत के सामने नहीं सुनाते थे, लेकिन बाद में ऐसी कोई घटना घटी। आनंदपुर बड़े नगर के राजा ध्रुवसेन के पुत्र का स्वर्गवास हो गया था और राजा शोक में डूब गया। और उसी नगर में कालिकाचार्य भगवंत का चातुर्मास चल रहा था, लेकिन राजा शोक में डूब गया। तो राजा अगर शोक में डूब जाता तो प्रजा भी शोक में रहती। वो उस समय था कि राजा अगर दुखी होता तो पूरी प्रजा दुखी हो जाती। अभी ऐसा नहीं है, अभी वो प्रधानमंत्री दुखी हो या सुखी हो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा तो राजा शोक में डूब गया। ना उसका कोई धर्म करने में मन है, ना कुछ खाने में पीने में, खुशी में मन उदास, पुत्र मोह में डूबा हुआ, पुत्र मोह के कारण शोक में डूबा हुआ। तो धीरे धीरे
कालिकाचार्य ने सोचा मैं क्या करूं, राजा का दुख शोक कैसे दूर करूं। और कालिकाचार्य राज दरबार में पहुंचते हैं और राज दरबार में जाके उनको बोध देते हैं, संसार का स्वरूप समझाते हैं। जहां संयोग है वहां वियोग है। आप समझ लो, जिस व्यक्ति के साथ, जिस वस्तु के साथ, जिस पदार्थ के साथ, जिस साधनों के साथ आपका संयोग जुड़ा है, तो आज नहीं तो कल वो वियोग में बदलेगा। कालिकाचार्य उनको बोध दे रहे हैं राजा को, और बोध देने के लिए सोचा मैं कौन सा ग्रंथ का सहारा लूं ताकि राजा का दोष हो दूर हो जाए। और कल चिंतन किया कालिकाचार्य ने और कल्प सूत्र को चुना। और कल्प सूत्र में परमात्मा का जीवन चरित्र है और कालिकाचार्य ने राजा के सामने परमात्मा का जीवन सुनाया, कल्प सूत्र सुनाया और कल्प सूत्र में परमात्मा का जीवन का विस्तार किया, विस्तार रूप समझाया और कहा राजन, इस संसार में कोई स्थायी नहीं होता है, इस संसार में कोई निवासी नहीं होता है। हम संसार में क्या है, क्या है? प्रवासी है। क्या है? प्रवासी है, निवासी कोई नहीं है। क्योंकि निवास स्थायी होता है और प्रवास टेम्पररी, अल्पकालिक होता है। जिस प्रकार आप हरिद्वार धर्मशाला पालित ना गए, हरिद्वार धर्मशाला रुके 2, 4, 5 दिन के बाद में चले गए, आप पूरा दिन बाद उसी कमरे में दूसरा आता है, रुकता है और वो भी चला जाता है, फिर तीसरा आता है। वैसे ही इस संसार में हम प्रवासी है, निवासी कोई नहीं है। लेकिन व्यक्ति की भ्रमणा में जीता है, व्यक्ति जीता है ऐसे जीता है कि निवास यही है, मेरा ये निवास है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, यही आपका भ्रम है। और इसी भ्रम के कारण आप दुखी होते हैं। जो व्यक्ति समझ लेता है कि मैं निवासी नहीं हूँ, मैं यहाँ का प्रवासी हूँ, आया हूँ, कुछ समय रुकूंगा और आगे की यात्रा के लिए चला जाऊंगा। मेरी यात्रा प्रारंभ है, मैंने कितने ही पड़ाव पार किए हैं और यहाँ भी पहुंचे, ये भी मेरा एक पड़ाव है। क्या है? पड़ाव को मंजिल मत समझो। अगर सीढ़ी आप ऊपर पहुंचा दिए और सीढ़ी को आपने पकड़ के बैठे तो ऊपर पहुंच नहीं पाओगे। तो ये पड़ाव है, पड़ाव को पड़ाव समझो, निवास मत समझो, मंजिल मत समझो, यात्रा का अंतिम स्टेशन मत समझो। यात्रा हमारी निगोद से प्रारंभ हुई है और क्रमशः पुरुषार्थ करती करती, थपेड़े खाती खाती, इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से इधर घूमती घूमती अनेक आकार प्रकार योनियों में भटकती हुई इस पड़ाव तक पहुंची। और इस पड़ाव में व्यक्ति अगर सावधान हो जाए, सामने मंजिल दिख रही है, लेकिन अगर मंजिल की ओर आगे कदम बढ़ाते रहे, ना दाया देखे, ना बाया, ना पीछे, सीधा चलता रहे, सीधा चल, सीधा चल का नाम क्या है? सीधा चल, तू सीधा चल तो तुम्हें मंजिल मिल जाएगी। लेकिन हम सीधे चलते नहीं, हम बीच में अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, चूक जाते हैं। तो ये पड़ाव है। तो कालिकाचार्य उस राजा को बोध देते हैं और मूल 1200 सूत्र का मूल पाठ राजा को सुनाते हैं और राजा का शोक दूर होता है। राजा को समझ आ जाती है कि सारे मोह में डूबा हूं,
इस जन्म में मेरा बेटा था, अगले जन्म में क्या था पता नहीं है, और आगे क्या बनेगा उसका भी पता नहीं है। 60-70 साल का मेरा संबंध जुड़ा है। ये मेरे 30 साल का ही संबंध था, 30 साल का ही सहयोग था। और दूसरी बात, जितना हम आयुष्य कर्म लेके आते हैं उतना ही हम यहाँ रहते हैं। जब ही आयुष्य कर्म पूरा हो जाता है, पता नहीं है पहले किसका आयुष्य कर्म पूरा हो जाएगा। बेटा चला जाता है, बाप के सामने बेटा चला जाता है, दादा के सामने पोता चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी आयुष्य कर्म वो ये चलता नहीं। जितनी बड़ी राम जी ने चाबी उतने ही चलेगा, जितनी आयुष्य कर्म की चाबी भरी हुई है उतना ही हमारा जीवन चलता है। राजा को समझ आ गई ये सारा संसार मोह और माया से ग्रस्त है, मुझे मोह से मुक्त बनना है। और राजा स्वस्थ बने, शोक दूर हुआ, स्वस्थ बने और धर्म आराधना में लग गए। तो ये तब से ये कल्पसूत्र संघ के सामने सुनाने की परंपरा प्रारंभ हुई। मंत्र, नौकार मंत्र से बड़ा कोई हमारा मंत्र नहीं है, और कल्पसूत्र के से बड़ा कोई महान ग्रंथ नहीं है, सूत्र नहीं है, और पर्वाधिराज पर्व से कोई बड़ा पर्व नहीं है, और सतुंज से बड़ा कोई नहीं। ये चार की महिमा बताइए। कल्पसूत्र में 4 वाचना है। पहली वाचनाओं में तीर्थंकर परमात्मा का जीवन चरित्र, परमात्मा मावी, वासना, नेमिनाथ, आदिनाथ, परमात्मा मावी, वासना, नेमिनाथ और आदिनाथ, इन 4 परमात्माओं का जीवन चरित्र है। तो किसी ने पूछा कि तीर्थंकर तो 24 सभी समान होते हैं, फिर 4 ही क्यों, 24 क्यों नहीं? तो गुरु भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति 4 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र समझ ले तो सारे तीर्थंकरों 24 तीर्थंकरों का जीवन उसमें समावेश हो जाता है। 4 तीर्थंकरों का जीवन व्यवस्थित समझ ले, उनसे प्रेरणा ले, उनको जीवन में उतार दे, तो 24 तीर्थंकरों उसका जीवन उसमें आ जाता है, सभी का जीवन आ जाता है, और वो भी तीर्थंकर बन सकता है। परमात्मा आपको आमंत्रण देते हैं, तुम भी मेरे समान बन सकते हो, तुम भी मेरे समान हो, लेकिन तुम थोड़ा पुरुषार्थ करो तो प्रकट हो सकते हो, बन सकते हो। तीर्थंकर आमंत्रण क्या देते हैं कि जिस करनी से हम बहे सिद्ध अरिहंत भगवंत, वही करनी तुम करो तो तुम एक समान, कोई अंतर नहीं। जिस करनी से, जिस रास्ते में चल करके हम इस दशा तक पहुंचे, इस मंजिल तक पहुंचे, मंजिल को प्राप्त किया, वही करनी तुम करो, उसी रास्ते पे चलो, उसी प्रकार का आचरण, उसी प्रकार की क्रिया, उसी प्रकार का व्यवहार करो, तो तुम भी मेरे समान बन सकते हो। तो आचार्य भगवान के हैं, भगवान महावीर के जीवन से प्रेरणा ले कि परमात्मा ने इतने उपसर्ग सहन किए, लेकिन किससे किए? समता भाव से। इतने उपसर्ग आए, 6 महीने संग्राम में उपसर्ग दिए, फिर भी क्या भाव थे? समता भाव थे, समभाव, कि उसके प्रति जरा भी द्वेष के भाव नहीं, देने वाले के प्रति करुणा के भाव, लेकिन द्वेष के भाव है समता के। तो समता भाव रखे, कैसी भी स्थिति आ जाए, अनुकूल प्रतिकूल कैसी भी स्थिति आए, उसमें हमें क्या रखनी है? ये भगवान महावीर के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा लेनी है, समता भाव। और भगवान पार्श्वनाथ के जीवन से प्रेरणा मिलती है कि द्वेष भाव मत रखो। कमठ मनोबुद्धि का द्वेष कितने भाव चला? 9 भाव तक चला। 10वें भाव में पार्श्वनाथ भगवान
टमाटर अनुभूति यानी पार्श्वनाथ भगवान का जीवन और उनका भाई। तो द्वेष भाव मत रखो। ये कौन सा जीवन चरित्र प्रेरणा देता है? कौन से तीर्थंकर का? पार्श्वनाथ भगवान का। द्वेष भाव मत रखो। ये द्वेष भाव ही बहु बिगाड़ देते, बहु बढ़ा देते। और नेमिनाथ भगवान का जीवन प्रेरणा देते कि राग भी मत रखो, राग भी मत करो। नेम राजू का राग भाव था, कितने भाव तक था? 8 भाव। तो राग भाव भी मत रखो। अगर आप पत्नी पर राग रखोगे तो मर के जो भी बन सकते हो। आता है गौतम स्वामी पति को देने जाते हैं और पत्नी पति राग था और वही उसी समय उनका स्वर्गवास हुआ और क्या बन गया? पत्नी के माथे में। तो राग मत रखना ज्यादा। प्रेम में और राग में अंतर है। प्रेम कर्तव्य निभाता है और राग आसक्ति बढ़ाता है, आसक्ति के भाव बढ़ाता है। राग इसलिए राग नहीं रखना, प्रेम होना चाहिए। प्रेम तो सभी जीवों के प्रति होना चाहिए। वही पानी कीचड़ को साफ करता है, वही पानी कीचड़ को साफ करता है और वही पानी अगर इकट्ठा हो जाए तो कीचड़ बन जाता है। तो प्रेम है, अगर प्रेम राग में पैदा हो गया, वासना में पैदा हो गया तो क्या बन जाएगा? कीचड़। अगर प्रेम निर्मल प्रेम तो वो क्या करेगा? कीचड़ को साफ करेगा। इसलिए पार्श्वनाथ परमात्मा का जीवन प्रेरणा देता है कि राग भाव मत रखो। नेमिनाथ भगवान का जीवन प्रेरणा देता है कि राग भाव मत रखो। और भगवान आदिनाथ भगवान आपको सावधान करते हैं कि पाप से डरो, कर्म बंधन से बचो। केवल बैल के मुंह में छींटा वाला था, 400 दिन थी, 400 दिन तो भगवान को आहार पानी नहीं मिला। तो परमात्मा आदिनाथ का जीवन प्रेरणा देता है कि कर्म बंधन से बचो, पाप से बचो। इसलिए सावक को पदवी दी है। परमात्मा ने सावक की व्याख्या करते हुए कहा कि सावक कौन? पाप विरुद्धा, जो पाप से डरता है वो ही सावक होता है। तो हमें पाप से डरना है, हर क्रिया विवेक से करनी है। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि इसलिए इस 4 जीवन में, 4 तीर्थंकरों के जीवन में बाकी के 22 तीर्थंकर उसमें समावेश करते हैं। इसलिए 4 तीर्थंकरों का जीवन चरित्र कल्पसूत्र में आता है, हम सुनते हैं। अब यहाँ आया है भगवान महावीर, भगवान आदिनाथ भगवान महावीर के साधु का आचार और बाकी के 22 तीर्थंकरों का आचार में थोड़ा भेद बताया। उन भेद को हमें समझना है। थोड़ा अलग अलग फर्क बताया है। पहला फर्क बताया अचेलक कल्प, या उसको कल्प कहते हैं, 10 कल्प है। तो पहला है अचेलक, यानी अल्प वस्त्र धारण करना, अल्प वस्त्र धारण करना, अल्प बुद्धि वाले वस्त्र धारण करना और सफेद वस्त्र धारण करना। आदिनाथ और भगवान के साधु और भगवान महावीर के साधु को ये परंपरा थी कि अल्प वस्त्र धारण करना, अल्प अमूल्य वस्त्र नहीं, अल्प कीमत वाले वस्त्र को धारण करना और सफेद वस्त्र ही धारण करना। पहले परंपरा थी लेंगोट तक, यहाँ घुटनों से ऊपर ही कपड़े पहनते थे। और ये परंपरा थी कि साधु वस्त्र चाहिए तो घर घर जाते थे और पुराने वस्त्र, पुराने सालों धोती पहनते थे, पुराने समय में धोती ही पहनते थे। तो अगर धोती काम नहीं आ रही है सालों के तो वो धोती लेते थे, उसको फाड़ करके धारण करते थे। लेकिन अभी तो
आपकी ड्रेस जितनी महंगी नहीं होते, हमारे कपड़े महंगे होते हैं। आज ही खादी की चादर है, लगभग मैंने सुना कि 2000 मीटर या जो भी है, इतनी महंगी। तो 2.5 मीटर है तो कितना हुआ? 5000 में। और 5000 की आपकी ड्रेस भी नहीं। एक परंपरा धीरे धीरे बदले। और एक परंपरा पाड़ने वाले को साहब, और साहब आपकी भावनाओं से करता है, उसमें गलत नहीं। भावना है कि मेरे गुरु महाराज से मैं उसे बैठा, यहाँ की भावना है। लेकिन यहाँ परंपरा थी भगवान महावीर के और आदिनाथ भगवान के अल्प वस्त्र धारण करना और अल्प मूल्य वाले धारण करना, सफेद वस्त्र धारण करना। लेकिन पहले क्या था, साधु जंगलों में रहते थे, शहरों में नहीं आते थे। और ऐसा मैंने एक जगह पढ़ा, 14 सचमानी ग्रंथों की रचना किसने की थी? हरिवंश। तो हरिवंश में एक ग्रंथ में लिखना, वो साधु शिथिल है जो उपास में भी चोर पट्टा पहन के बैठता है। मेरा समझ नहीं पाया, वो साधु शिथिल है जो धर्मशाला में चोर पट्टा धारण करके पहन के बैठता है। इसका मतलब पहले जंगलों में रहते थे, कोई आना जाना नहीं था, तो वो धारण करते। लेकिन अभी तो शहरों के बीचों बीच आ गया, तो मर्यादाएं बदल गई, मर्यादा में रहना पड़ता है। इसलिए धीरे धीरे वस्त्र भी मर्यादित धीरे धीरे बढ़ते गए और मर्यादित हो गए, क्योंकि यहाँ सब आते हैं जाते हैं, शहरों के बीचों बीच रहते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे परंपराएं बदली और मर्यादित वस्त्र धारण करने लगे। लेकिन सफेद वस्त्र ही, और भगवान बाकी के 22 तीर्थंकरों का आचार था, वो महंगे वस्त्र पहने, कैसे भी रंगीन कपड़े पहने, उनको छोड़ दी। लेकिन भगवान महावीर जानते थे कि अगर हमने ये छोड़ दे दी तो हर कलर, कोई भी कलर के वस्त्र पहने अगर छोड़ दे दी, तो आने वाले समय में साधु फैशन में उलझ जाएगा, मैचिंग में उलझ जाएगा। ये इसके ऊपर ये अच्छा है, इसके ऊपर ये अच्छा है, मैचिंग में उलझ जाएगा। इसलिए भगवान महावीर ने पहले से बाढ़ बांधी कि नहीं, सफेद वस्त्र ही धारण कर सकते हैं। और सफेद वस्त्र धारण करने के पीछे भगवान महावीर का एक चिंतन था कि सफेद वस्त्र में एक भी दाग हो तो नजर आ जाता है। वैसे ही संयोग जीवन में कोई भी अगर टूटी हुई दाग लगाओ तो तुरंत नजर आ जाए, उसको साफ कर दे। तो भगवान महावीर और आदिनाथ भगवान के साधुओं का आचार था कि वो सफेद वस्त्र धारण करें, अमूल्य वस्त्र, कम कीमत वाले, ज्यादा महंगे वस्त्र धारण नहीं करें। अभी तो मैं एक बार गया था, एक आचार्य भगवान के पास, नाम भूल गया, वो मुझे कमली बताई और कहा कि ये कमली 50 लाख की है। तो मुट्ठी में बंद हो जाएगी कमली, इतनी नरम और इतनी गर्म, कीमत कितनी? 50 लाख। मैंने कहा महाराज जी आपके पास हो तो मुझे ना देखनी है ना मुझे चाहिए, क्या करना। लेकिन अभी अभी आपके पास, लोगों के पास पैसे बढ़ गए हैं, तो आप सोचते गुरु महाराज को अच्छी जगह हो तो 50 लाख की कमली, 5 लाख की कमली वही काम करेगी, सर्दी होगी, और 50 लाख की कमली भी सर्दी। लेकिन अपने इतने भाव है इसमें, ये नहीं है साहब गलत है, इस साधुओं के विचार है, भाव है। लेकिन मैं ये कहना जरूर देता हूँ कि साधुओं को भले कम पहनाए चलेगा, कम कीमत की वैरायटी आपके भावों के ऊपर है, भाव अगर अच्छे है। अगर 2000 की कमली अगर आपने भावों से बढ़ाई तो आपका बेड़ा पार है। और अगर 50 लाख की कमाई आपने कमली बढ़ाई, लेकिन 50 लाख के पीछे आपने किसी गरीबों की हाई लेके कमाए और वो कमली हमें बढ़ाई तो क्या लाभ मिलेगा? ये बात। दूसरी बात, साधुओं को कम कीमत की बढ़ाई चलेगा, लेकिन हमारे साधक भाइयों को उसको देखें जिसके पास तन धरने के लिए वस्त्र भी नहीं है, ऐसे ही साधक है जिसके बाद तन धरने के लिए कपड़े नहीं है, उनको आप अर्पण करो तो आपको कई गुना लाभ मिलेगा।
तो पहला कल्प है अचलक कल्प, दूसरा है औधारिक कल्प। यानी भगवान महावीर और आदिनाथ भगवान के साधुओं को संदेश दिया कि वो नियमित का आहार नहीं करता, नियमित का आहार नहीं ले, और बाकी के 22 तीर्थंकरों का साधु नियमित का आहार भी ले सकते थे, दूसरे के बने में साधु का भी आहार ले सकते थे। लेकिन भगवान आदिनाथ और महावीर स्वामी के साधुओं को नियम था कि उनको नियमित आहार नहीं कराता। लेकिन अभी सुधार हमें मिलता भी नहीं है, सुधार, क्योंकि आप साधुओं की लापरवाही ऐसी होगी, आपके मन में साधुओं के प्रति अहोभाव कम हो गए, भाव नहीं है। पहले जमाने में, आज भी मोकर से सीमाना साइड में चले जाओ, अगर मालूम पड़ गया गांव में साधु आए हैं तो हर घर में गोची तैयार करके रखते थे, कभी भी आ सकते साधु आए, खाली नहीं जाना चाहिए उनको। अभी वर्तमान में यहाँ हम देखें, अगर बिना कहे चले जाए तो खाकर के अलावा कुछ मिलता नहीं। तो पहले से हमारे यहाँ से पहले से बोलता है, फोन करता है, आज वहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है, आपको फोन करता है। तो फोन किया कि महाराज जी आएंगे, तो हो सकता है आप महाराज जी आए, थोड़ी तैयारी करें, थोड़ी चाप सामग्री ज्यादा बनाए, अच्छी बनाए, तो क्या हुआ, निमित्त का। लेकिन शुद्ध आहार बहराने का कर्तव्य किसका है, सावक का है। कि सावक चित्त को भावना होनी चाहिए, मन में भाव होना चाहिए, मैं मुनिराज को शुद्ध आहार ले रहा हूँ, निर्दोष आहार ले रहा हूँ, ये सावक का कर्तव्य है। लेकिन अगर सावक अगर अपना कर्तव्य नहीं पालते, कर्तव्य चूक जाते, कर्तव्य से मुंह मोड़ देते हैं, तो साधु बेचारा क्या करेगा, कब तक भूखा रहेगा। ऐसी शक्ति नहीं है, इतनी संगेना मजबूत नहीं है हमारी कि आप एक दिन मिला, 2 दिन मिला, 3 दिन मिला, 10 दिन मिला चलेगा, ऐसी संगेना मजबूत नहीं है। इसलिए आपको आपका कर्तव्य मैं याद दिलाता हूँ, हमेशा ध्यान रखो, चतुर्मास हो चाहे कोई हो, अगर साधु महाराज मंदिर में आपको मालूम पड़ा कि साधु भगवती आए हुए हैं, तो आपको हर घर में आपको भोजन, अरे क्या करना है, 4 रोटी बना के सब्जी बना के करना क्या है, सब्जी बनाएंगे, अगर साधु महाराज आ गए तो बेरा लेना, नहीं तो आप उपयोग कर, इसमें तकलीफ क्या है। ऐसे भाव क्यों नहीं होते भाइयों के। लेकिन आजकल भाई पूरे आलसी होगी, बस काम करना। और एक बात ध्यान रखना, जितना आप शरीर को आराम दोगे शरीर उतना ही बीमार पड़ेगा, जितना शरीर को कष्ट दोगे शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा। ये साइंस कहती है, मैं नहीं कहता, ये साइंस कहती है। जितना शरीर, आप देख लो पुराने जमाने में बाया घटी पीसती थी, पानी बाहर से जाती थी, कभी बीमार, कभी ऐसे आता था, सुना था कभी ऐसे गया, क्योंकि मेहनत करती थी तो शरीर स्वस्थ रहता था। अभी आप तो शायद भाई आलसी होगी, जादू पहुंचा, अभी नौकरानी करती है, सेठानी की तरह जीती है, फिर ब्लड प्रेशर होता है, कभी शुगर होगी, कभी हार्ट अटैक गया, हो गया। सब भाई का सब भाया भी ऐसा नहीं, भाया भी ऐसी होगी, भाया भी आजकल आराम से बैठते, गाड़ी में बैठे रहते हैं, पेट पर हाथ फेरते रहते, पेट बाहर आ जाता है, फिर गैस बनती है। इसलिए कहते नहीं, मोटा पेट नजर से, नजर से की पहचान क्या है, मोटा पेट नजर से, बस। लेकिन होना ये चाहिए, आप भाइयों को चाहिए कि साधु भगवान आए तो भावना होनी चाहिए कि मैं गुरु भगवंतों को स्वीकार दे रहा हूँ, निर्दोष साथ दे रहा हूँ। इसलिए पहले हम धर्म लाभ नहीं देते थे, पहले हम साधु को लिखा है चोर की तरह जाए और सौदा होके निकले, चुपचाप जाते थे। क्यों? देखते थे सुधार है। अब आप देखना, आज भी ज्ञान गज के साधु कभी भी जाएंगे आएंगे तो सीधे चुपचाप आएंगे और सीधी रसोई घर नहीं जाएंगे, देखेंगे शुद्ध आग होगा तो बैठेंगे और नहीं तो निकलते। लेकिन अभी क्या है, एक दिन मैंने सोचा कि धर्म लाभ नहीं, तो मैं धर्म का इसलिए चला गया और एक भाई वस्त्र धारण बदल रही थी। ऐसे आजकल क्या है, मकान भी छोटे होते हैं,
कोई भाई वस्त्र दान करिए, कुछ कर रहा हो, कुछ ऐसे ही बैठे हो, तो इसलिए हम पहले से धर्म डाल देते ताकि वो व्यवस्थित हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं धर्म डाल दिया, दूध गैस चालू है और हमारा धर्म डाल सुनते गैस बंद कर दिया और आया हमने पूछा शुद्ध है दूध, हम बिल्कुल शुद्ध है। आपने क्या बोला? शुद्ध बोला। हमको तो मालूम नहीं, हमने ले लिया। इसमें दोनों को दोष लगता है, बहराने वाले को भी और बहराने वाले। इसलिए यहाँ भावों का महत्व है। आप भाव रखे, साधु को शुद्ध आहार बहराने का भाव रखे। तो औधारी का कोई यानी निमित्त का आहार नहीं लेना। भगवान आदिनाथ और भगवान महावीर स्वामी के साधु का आचार था कि निमित्त का आहार नहीं ले सकते और बाकी के 22 तीर्थंकर का निमित्त आहार भी ले सकते थे। अब आया सयात्र कल्प। सयात्र कल्प यानी जिस जगह रुकते हैं, अगर विहार करते किसी घर में रुके तो उस घर का 3 दिन तक आहार ले सकते हैं, आहार पानी ले सकते हैं, लेकिन चौथे दिन उसका घर का आहार पानी नहीं ले सकते। ये हमारा भगवान, ये सभी 24 तीर्थंकरों का आचार यही है। सयात्र पीठ यानी अब जैसे यहाँ धर्मशाला रुके हैं तो ये धर्मशाला सबका सहयोग है, तो हम ये अलग अलग दिन से यात्रा करते हैं, अलग अलग। कभी मेहता जी कर लेते हैं, कभी अध्यक्ष मोदी का कर लेते हैं, कभी कोषाध्यक्ष का, कभी इसका, कभी साहब का, अलग अलग जो हम जाते हैं घरों में, छोटे बड़े जाते हैं, जानते हैं, तो हमारी सजाई विधि होती है, उसमें सयात्र घर बनाना होता है। तो एक एक दिन सयात्र बनाते हैं, उस दिन उस घर का पानी, आहार पानी नहीं रहता। उसमें ये मत समझना मुझे आहार पानी बहराने का लाभ नहीं मिला। सयात्र घर वालों को आहार पानी से भी ज्यादा लाभ मिलता है। जितनी हम आराधना करते हैं, जाप करते हैं, क्रिया करते हैं, उसका नहीं, बुरा नहीं, कुछ % लाभ उस सयात्र घर वाले को मिलता है। तो ये मतलब है जिस घर में रुके, जिस घर में रुके, ये उस घर के 3 दिन के बाद उस घर का आहार पानी नहीं ले सकते। सयात्र घर हो जाता है, सयात्र घर का आहार पानी नहीं करता है। उसके बाद है राजपिंड, यानी राजा के लिए बना हुआ आहार। भगवान आदिनाथ और भगवान महावीर के साधुओं को स्पष्ट मना किया है कि राजपिंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? भगवान महावीर जानते थे कि राजा का आहार गरिष्ठ होता है और गरिष्ठ आहार करेंगे तो मन में विकार भी आ सकता है। तो इसलिए पहले से भगवान महावीर ने नियम बना लिया आदिनाथ भगवान महावीर के साधुओं के कि राजपिंड नहीं कलपता। राजा के लिए बना हुआ आहार साधु को बैठना नहीं कलपता, क्योंकि आहार पानी पे हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन। जैसा वो तो मन की बात है, लेकिन गरिष्ठ आहार किया, ज्यादा गरिष्ठ आहार, रोज गरिष्ठ आहार कर लिया तो मन में विकार भी आ सकता है। इसलिए ज्यादा गरिष्ठ आहार भी, तो इसलिए परमात्मा महावीर के साधुओं के, आदिनाथ साधुओं के विचार आचार बनाया कि राजपिंड नहीं करता और बाकी के 22 तीर्थंकर साधु राजपिंड भी बैठ सकते थे, उसको कोई प्रतिबंध नहीं था। क्यों वो आगे बताऊंगा। उसके बाद कृतिकल्प यानी बड़े छोटे के आधार पर बंधन व्यवहार। बड़े जो बड़ी 50 वर्ष का युवक है, आज 5 वर्ष का 8 वर्ष का युवक बच्चा दीक्षा लेता है, पहले लेता है, और 50 वर्ष का व्यक्ति बाहर में दीक्षा लेता है, लेकिन बंधन कौन करेगा? 50 वर्ष का, क्योंकि यहाँ जो पहले दीक्षा लेता है वो बड़ा होता है, लेकिन पहले दीक्षा लेना उसके साथ साथ दीक्षा पर्याय बड़ी दीक्षा से प्रारंभ होता है। अगर मान लो अब जैसे उदाहरण के लिए 7 दीक्षा पालिका हुई थी, 4 पहले होगी और 3 बाद में होगी। वो 3 में उम्र में उनसे बड़े थे
पहले नियम से। तो जिस बड़ी दीक्षा सबकी एक साथ कराई, और बड़ी दीक्षा के बाद छोटे बड़े उम्र के हिसाब से दीक्षा जब एक साथ होती है तो यहाँ बड़े छोटे उम्र के हिसाब से करते हैं। जो उम्र में बड़े उनको बड़े, उस हिसाब से बड़े छोटे करते हैं। तो बड़ी दीक्षा के समय में वो बड़े छोटे करते हैं, उम्र के हिसाब से छोटे बड़े करते हैं। लेकिन यहाँ कहने का मतलब है कि एक बंधन व्यवहार बड़े जो दीक्षा पहले लेता है उसको बंधन कहते हैं। दीक्षा पर्याय से बंधन होता है या उम्र से। नगर साधु सब ने पहले और बाबा नहीं, इनमें सब में होता है, ये तो सब में होता है। पहले दीक्षा लेते वही बंधन। तो बंधन व्यवहार दीक्षा पर्याय के आधार पर होता है। उसके बाद व्रत कल्प, यानी भगवान आदिनाथ और भगवान महावीर स्वामी के साथ उनके पंच महाव्रत होते हैं, और बाकी के 22 तीर्थंकरों के 4 व्रत होते हैं। तो एक शिष्य ने कहा, गुरु भगवान ऐसे क्यों, ये 4 हमारे लिए 5 क्यों किए? तो गुरु भगवान कहते तेरे कारण, मेरे कारण, यहां तेरे कारण। ऐसे कैसे? क्योंकि भगवान महावीर जानते, क्योंकि 22 तीर्थंकर के आज व्रत तो पंचमास ही होते हैं, लेकिन वो परिग्रह स्त्री को परिग्रह में लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। स्त्री को परिग्रह में शामिल कर दिया, इसी चौथा 5वां व्रत की शर्त नहीं। इसलिए 4 व्रत होते हैं। लेकिन भगवान महावीर जानते थे, अगर ऐसा छोड़ दे दी तो आने वाले तर्क वितर्क बहुत करेंगे। इसलिए आचार्य गुरु बोलेंगे तेरे कारण, क्योंकि तेरे जैसे शिष्य तर्क वितर्क करेंगे, और अगर छोड़ दे दी तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने पहले से पंच महाव्रतों की स्थिति को अलग कर दिया और पंच महाव्रत पढ़ाए। मैं तुम परिग्रह अलग कर। तो भगवान महावीर और आदिनाथ के साथ उनके पंच महाव्रत होते हैं। छठे रात्रि वर्तन वीरव्रत महाव्रत होता है, और बाकी के 22 तीर्थंकर के 4 व्रत ही होते हैं। ये भेद बताया। ज्येष्ठ कल्प, यानी साधु आज का दीक्षित है और साध्वी जी 25 साल दीक्षा पर्याय है, लेकिन बंधन साधुओं को ही करना पड़ेगा, साधु को ही बंधन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पुरुष प्रधान धर्म है। कभी कभी मैं गुरु माँ से तर्क करता हूँ कई बार कि गुरु माँ पंच महाव्रत ये भी पालते हैं, पंच महाव्रत हम भी पालते हैं, तो फिर बंधन वो बड़े होके उनको बंधन करते। लेकिन तेरा पद में ऐसा चलता है, तो दीक्षा में शादी बड़ी है तो साधु खड़े होके हाथ जोड़ते, मत के वो भी मत नहीं बोलते, और साधु भी मत बंधन व्यवहार नहीं करते। लेकिन अपने यहाँ पुरुष प्रधान धर्म बताया, इसलिए 25 साल की हो चाहे 50 साल दीक्षा रहे हो, साधु भाई आज का हो तो भी साधु जी को करना। ये इस शायद 22 तीर्थंकरों में ऐसा नहीं होगा। भगवान महावीर और आदिनाथ भगवान के साधु का ही नहीं, एक परंपरा थी, आचार था। अब यहाँ आ गए प्रतिगमन कल्प। भगवान 22 तीर्थंकरों के साधु दोष लगता तो प्रतिगमन करते थे, और अगर दोष नहीं लगा तो जरूरी नहीं करते थे। कोई जरूरी नहीं था कि प्रतिगमन नहीं करना, दोष लगे तो कर लो, नहीं लगे तो नहीं करना। लेकिन भगवान महावीर आदिनाथ सोचे, भगवान महावीर ने सोचा कि छोड़ दे दी तो दोष लगेंगे तो भी, क्योंकि दोष लगा तो अगर प्रतिगमन करूंगा तो लोगों को मालूम पड़ेगा इसको इन्होंने दोष लगाया, तो वो और ज्यादा गिराएंगे नीचे नजरों से, उस नजरों से देखेंगे। इसलिए गलती करेंगे तो भी प्रतिगमन करेंगे, छिपाएंगे, गलती को भी
छिपा लेंगे, प्रतिबंध नहीं करेंगे आने वाले साधु। और कई साधु कहते ही है मैंने अतिचार किया ही तो प्रतिबंध क्यों करूं? कई साधु कहते हैं मुझे कोई अतिचार लगा नहीं तो मैं प्रतिबंध क्यों करूं? लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान महावीर ने दिव्य दृष्टि से देख करके विधान बनाया कि दोष लगे या नहीं लगे। ऐसा हो ही नहीं सकता वर्तमान में कि हमें दोष नहीं लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता वर्तमान। मन वचन और काया, जैन धर्म में 3 करण है, मन और वचन और काया। 3 करण 3 योग से हम प्रतिक्रिया भी करते क्या करते हैं? 3 करण 3 मन वचन और काया से। तो ऐसा हो सकता है कि मन से दोष नहीं लगे या वचन से नहीं लगे, काया से नहीं लगे। कभी मन से भी लगता है, कोई बुरा सपना आ गया, सपना देख लिया, सपने में राग देशी भाव आ गए तो क्या हो गया? मन से दोष लगता है। या कोई वचन से किसी को इधर उधर की बातें बोल दी या विभाव बोला जिसके सामने वाले को ठेस पहुंची, तो ये भी क्या है? दोष है। और काया से कि जीव हिंसा होगी, हो किसी को हमने क्रोध में चाटा भी मार दिया हो। कई व्यक्ति ऐसे गुस्से में होते हैं और बाया ऊपर छत पर बिस्तर पड़े और नीचे लाना है तो क्या करेगी बाया? ऊपर से धड़ाम से फेंकेगी। तो इसमें नीचे फेंकने से कितने जीव अगर नीचे होंगे तो वायु का हिंसा, पृथ्वी का हिंसा, कितने जीवों की हिंसा होती है। अगर विवेक होता, अगर जाने के भाव होते तो नीचे खुद लेके आते। लेकिन कभी गुस्से में होता है ठास पटकते हैं। भाई कई बार चीजें बर्तन कई बार पटकती है, क्यों? गुस्से। लेकिन दोष लगा ये काया से दोष हो, तो ऐसा वचन मन वचन काया के दोष से बचना बड़ा मुश्किल है। साधु भी बन गए, वर्तमान में साधु भी इससे बचना उनको भी बड़ा दुर्लभ लगता है। मन और वचन काया से बचना। मैंने उसमें कहा पाप अपराध ये होता है, पाप मन से होता है, अपराध तन से होता है। और वर्तमान में पाप की सजा नहीं है, अपराध पाप की सजा नहीं है लेकिन अपराध की सजा है। मैंने मन में लगा लिया कि उसको मार दूंगा, मारा नहीं, मन में किया तो ये पाप हुआ, और मार दिया तो अपराध हुआ। लेकिन अपराध की सजा में तो जय को जय से आप छूट जाते हैं, लेकिन पाप की सजा में न जय काम आता है ना जय काम आता है। उसका भुगतान तो खुद को ही करना पड़ता है। तो यहाँ भगवान महावीर ने नियम बनाया कि भाई दोष लगे या न लगे लेकिन प्रतिबंध करना अनिवार्य। उसके बाद अभी आया मास कल्प, यानी नो कल्पी। अरे बीच में जाते हैं तो एक जाएंगे तो सबके मन में भाव आएंगे, धीरे 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 दोष लगता है। कल्प सूत्र की वासना चल रही है, इसलिए मैं पहले ही कहा था कि कोई उठे नहीं, पूरी सुने, एक दिन दुकान लेट जाएंगे चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास इतना है कि आप जिंदगी भर बैठे बैठे खाए तो भी कम नहीं पड़ेगा। अभी मेरी गारंटी है, इतना आराम से रह सकते हैं। तो मास कल्प यानी भगवान महावीर और आदिनाथ के साधुओं के 9 कल्पी विहार बताया। 1 महीने से ज्यादा के ही रुकना नहीं। अगर कोई काम हो या जैसे उद्यान हो या कोई फंक्शन हो वो अलग आफार, लेकिन बाकी 1 महीने से ज्यादा नहीं रुकते। 8 महीने का 8 विहार और चौमासे का 4 महीने का 1 कल्प, 9 कल्पी विहार। लेकिन भगवान बाकी के 22 कल्पों का आचार था कि बारिश हुए तो रुकना और एक तो चौमासे में विहार कर सकते। लेकिन भगवान महावीर ने कहा कि नहीं, 4 महीने की जगह रुकना ही रुकना, विहार नहीं कर सकते। क्योंकि भगवान महावीर जानते थे आने वाले लोग ऐसे इधर निकालेंगे, इधर उधर भटकेंगे, बारिश होगी तो भी विहार कर देंगे। इसलिए भगवान
भगवान महावीर ने कहा 4 महीने तो ये जगह रुकना नहीं है, यार नहीं कर सकते। और बाकी के 22 सितंबर के साथों की सब ऐसा बरसात हुई तो रुक जाते थे, और बरसात नहीं है तो बिहार भी कर सकते थे। इस प्रकार का आचार था। अब यहाँ आता है पयु संकल्प। पयु संकल्प पहले जमाने में समस्या करते हुए भागवा सुधी पूनम को करते थे, नहीं पाचम नहीं, पहले शुरुआत में चातुर्मासी 14 होती थी, पहले दिन ही पूनम को समस्या करते हुए कर लेते थे। ये विधान था पहले दिन, तो पूनम को ही समस्या करते हुए करते थे। लेकिन एक शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया कि गुरु भगवान अगर अनुकूलता नहीं हो तो क्या करें, अनुकूल स्थान नहीं हो, अनुकूल वातावरण नहीं हो तो क्या करें। तो आचार्य भगवान ने 5 दिन बढ़ाए कि 5 दिन बाहर में करें। फिर गुरु ने शिष्य ने पूछा उस समय भी नहीं मिले तो फिर 5 दिन बढ़ाए। ऐसे करते करते 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 50 दिन भी बात नहीं मिले तो पेड़ के नीचे खड़े करके भी प्रतिबंध समस्या प्रतिबंध कर लेना चाहिए। 50 दिन का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ऐसा विधान हमारे यहाँ चलता है। इसलिए पहले भाद्रवा सुदी पाचन को समस्या करते थे, पाचन की विधि थी, पाचन को ही करते थे 50 दिन। लेकिन कोई ऐसा कारण बना कि गांव में कालिकाचार्य का चातुर्मास था और पाचन की समस्या थी, लेकिन वहाँ का एक परंपरा थी, वर्षों पुरानी परंपरा कि पाचन के दिन तो राज उत्सव मनाया जाता था। सारे नगरवासी समुद्र के किनारे जाते थे, नए वस्त्र धारण करते थे, पकवान बनाते थे, मिठाइयाँ बनाते थे, मिठाइयाँ खाते थे, एक उत्सव मनाते थे, मेला लगता था। तो आचार्य भगवान को राजा को मालूम पड़ा कि पाचन को समस्या है, तो राजा कालिकाचार्य के पास पहुंचे और कहा भगवान पाचन को तो हमारे यहाँ परंपरा से ये उत्सव होता है, सब लोग वहां जाते हैं, इसलिए भगवान समस्या का प्रतिगमन छठ को कर दें। कालिकाचार्य ने सोचा और कहा कि नहीं, छठ को तो हम नहीं कर सकते, 50 दिन का उल्लंघन हम नहीं कर सकते। तो क्या, तो इसलिए कालिकाचार्य दिव्य दृष्टि देखी, सोचा कि अगर हम चौथ को करेंगे समस्या तो सारे राजा भी करेंगे और सारे नगरवासी भी उस आराधना में जुड़ेंगे, लाभ मिलेगा। लाभ देखा तो 50 दिन के अंदर तो करने में कोई दोष नहीं है। इसलिए कालिकाचार्य ने पाचन की चौथ की थी, चौथ का समस्या प्रतिबंध किया था, समस्या की आराधना कराई थी। तब से तपागस खतरगस में चौथ की समस्या होती है, अचलगस थानेवासी 13पंथी ये सब पाचन को समस्या करते हैं। अलग अलग परंपरा है। पहले थानेवासी में भी कई जगह चौथ को होती थी, लेकिन अभी उन्होंने नहीं लिया पाचन को ही करनी। 13पंथी भी पहले चौथ को अभी पाचन कर दी। लेकिन इसमें न तो पाचन वाले गलत हैं, न चौथ वाले गलत हैं। अपनी अपनी परंपरा है, जो परंपरा से चलती है। कालिकाचार्य ने चौथ की, तब से हमारे तपागस में खतरगस में चौथ की समस्या करते हैं। और बाकी वो कहते हैं वो कालिकाचार्य की थी, उसमें ऐसी परिस्थिति थी इसलिए की थी, लेकिन अब हम तो पाचन को ही करेंगे, निराह तो पाचन को ही था, तो आज पाचन को करते हैं। तो इस प्रकार पयु संकल्प अब यहाँ भगवान महावीर के साधु, आदिनाथ के साधु और बाकी के साधुओं का भेद बताया। भगवान आदिनाथ के साधु रिजु झड़ होते थे और आदिनाथ के बाकी के 22 सितंबर रिजु प्राज्ञ होते थे और भगवान महावीर के साधु रिजु वक्र होते थे। अब उदाहरण सुनते हैं कि भगवान आदिनाथ के साधु बोल सी गए। यहाँ नियम होता है हमारे यहाँ
वो चीज जाने से पहले आज्ञा लें और इस गली में जाते हुए बता के जाए, ताकि कोई घटना हो जाए, लेट हो जाए तो दूसरे साधु को उस गली में देखने को भेज सकते हैं। तो साधु तुलसी गया, लेट आया तो पूछा गुरु ने आज इतनी देर कैसे लगी? तो सीधी थे, सरल थे, उन्होंने कह दिया गुरु भगवान नट का नाच चल रहा था और मैं नाच देखने में खड़ा हो गया, नाच देखने लग गया। तो साधु गुरु भगवान ने कहा अरे साधु को नट का नाच देखना नहीं लगता, ठीक है गुरु भगवान आगे से ध्यान रखूंगा। थोड़ी देर बाद नटनी का नाच चल रहा था, फिर लेट हुआ, पूछा आज क्यों लेट हुआ? कि गुरु भगवान नटनी का नाच चल रहा था, देखने लगे। अरे मैंने मना किया था नट का नाच नहीं देखना। गुरु भगवान आपने नट का नाच मना किया था, नटनी का चल रहा था, मैं देखने लग गया। गुरु भगवान ने कहा नहीं बेटा, नटनी का राग नाच तो और ज्यादा राग पैदा करता है, इसलिए नटनी का नाच देखना ही साधु को नहीं करता। ठीक है कोई गलती होगी, आगे से ध्यान रखूंगा। ऐसे साधु कौन थे? इसके आदि का। और भगवान 22 टिकट के साधु कैसे थे? गुरु भगवान ने नट का नाच का मना किया, नटनी का नाच चल रहा था, नहीं, नाच देखना साधु को नहीं करता। वो समझ जाते थे, इशारा करते समझ जाते थे, वो दूसरी गलती ऐसे उसको क्या कहते हैं? रिजु प्रज्ञा। रिजु होते थे, सरल होते थे और प्रज्ञा होते थे। ऐसे 22 टिकटों के साधु। और भगवान महावीर के साधु कैसे होते थे? नट का नाच की मना किया तो दूसरे दिन नटनी का नाच देखना आया तो गुरु भगवान ने क्या हुआ? नाच क्यों नहीं हुए? कि नटनी का नाच चला। मैंने अरे नटनी का नाच नहीं करा, कैसे गुरु भगवान का? कभी कहते नट का नाच देखना नहीं देखना चाहिए, कभी कहते नटनी का नाच नहीं देखना चाहिए, और एक बार एक साथ बता देते गलती आपकी। ये किसके साधु होते हैं? भगवान महावीर के। ऐसा मत समझना कि साधु ने ही बताया है, भगवान महावीर के साधु भी कैसे थे वही बताया है। साधु भी ऐसे। एक बात बताओ, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, साधु कहाँ से आते हैं? आप में से तो बनते। तो जैसे आपने हमें संस्कार दिए, संस्कारों का प्रभाव तो जीवन में रहता ही रहता है। पुराने शावक उस प्रकार के संस्कार देते थे, इस प्रकार का खुद का आचरण होता था, उस प्रकार का खुद का व्यवहार होता था, उतनी धर्म की जानकारी होती थी, तो संस्कार भी वैसे ही होते थे। पुराने साधु को देख लो, इस प्रकार के वो साधु होते थे। आज आपको साधु धर्म की जानकारी नहीं है, ना आचार आपका, ना विचार, ना खान पान, कुछ भी व्यवस्थित नहीं है, तो आपके संस्कार हमारे जीवन में थोड़ा असर करते ही है। तो इसलिए भगवान साहब महावीर के सावकों को बताया कि बाप ने कहा बेटे को कि बड़ों के सामने नहीं बोलना चाहिए, उसके गांठ बांध दी। और एक दिन माता पिता कोई बाहर गए थे और बेटा अकेला दरवाजा बंद कर दिया अंदर से, मस्ती से बैठा है, और पिताजी माताजी तो बाहर आए, आवाज लगाई, दरवाजा खटखटाया, लेकिन जवाब नहीं दिया। बहुत चिल्लाए, जोर जोर से आवाज लगाई, बजाया, लेकिन जवाब। तो पिताजी पीछे पड़ोसी के घर से नीचे उतर के गए तो देखा बेटा आप आराम से गुनगुना रहा है, मस्ती से बैठा है। उनको विकल्पना हुई क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? कोई सांप काट दिया, क्या हुआ? कोई अनहोनी घटी? वो तो चिंता होगी, लेकिन वहां जाके देखा तो आराम से गुनगुना रहा है। तो पूछ रहा है बेटा मैंने इतनी आवाजें लगाई, जोर जोर से चिल्लाया, मैं जवाब नहीं दिया, दरवाजा नहीं खोला। उसने कहा पिताजी मैं जवाब कैसे देता? आपने कहा था बड़ों के सामने। ऐसे किसके साथ होते? भगवान महावीर के साथ। एक नौकर था तो सब्जी लेने भेजा, तो सब्जी लाया तो मालकिन ऐसे कह रहे यार सब्जी लेने गया तो नमक धनिया मिर्ची के साथ ले आ क्या जाता? सब्जी लेने गया तो धनिया मिर्ची के साथ ही क्या जाता? उसने कहा ठीक है। एक ऐसे बीमार पड़े, दवाई लेने भेजा तो उसने सारी अंतिम क्रिया की सामग्री भी खरीदी। तो लोगों ने सोचा क्या हुआ? लोगों ने सोचा सेठ बीमार है, शायद
सेठ का नाम सती हो गया। तो सेठ सब लोग पहुंचने लगे उनके घर पहुंचने लगे, सब रुमाल से ऐसे ढके रोते ना, एक्टिंग करते, रोते काहे की एक्टिंग करते। वो एक्टिंग मुझे आज भी याद है। मैं छोटा था, कोई आया कि उसका घर जानते हैं ना, तो चलो, तो चले मेरे से बातें करके मारते मारते पहुंचे। जो इनका घर है सामने ये घर है, तो जोर से करने लगे। मैं डर गया, मैंने हुआ क्या, अभी तो बात कर रही हूँ, कर रहे रोते हुए घर पहुंचे। थोड़ी देर हुई, शांत हुए, आराम से चाय पीने लगे। ये क्या है? छबीना क्या है आपके भीतर? छबीना तो सब खत्म होगी, केवल लिखा हुआ रह गया। तो सब जाने लगे। तो वहां गए, पूछा हुआ क्या? तो अंदर गए सोते हुए, तो देखा सेठ तो आराम से बैठे। तो हुआ क्या? अरे हमने सोचा आपका नौकर जब अंतिम सामग्री क्रिया की जो सामग्री होती है, जो भी होती है, आपको याद नहीं, क्योंकि गीता देखा नहीं, छोटी उम्र में आ गया, 16 साल में गुरु मास के पास आ गया था, और ऐसा कुछ इतना घटना नहीं। तो जो भी सामग्री थी मिली, तो हमने सोचा सेठ का, तो देखा सेठ ने कहा उसने कहा ये क्या हुआ, तुमने ये क्या किया? तो आपने तो कहा था कि सब्जी लाते समय धनिया मिर्ची भी साथ दिया थे, मैंने सोचा दवाई लेने मिला कल कोई सेठ का स्वर्गवास हो जाए, तो पहले से ही डबल चक्कर नहीं पड़े। ऐसे कौन होते थे? इसके साथ कितने उदाहरण आते हैं। एक बाप ने बेटे को कहा कोई बात कहनी है, सो कान पे बोला कि धीरे से बोलना चाहिए। तो एक बार हुआ, सेठ दुकान में थे और घर में आग लगी, माने का दुकान में पापा को बुला के ला। वो गया, पापा कोई काम कर रहे थे, भाई खाते टटोल रहे थे, किसी खाता और टटोल रहे थे, वो ऊपर ही नहीं मुंह किया, नीचे मुंह में टटोल रहे थे, टटोलते आधा घंटा बीत गया, पौन घंटा बीत गया, नीचे ऊपर, और पौन घंटे के बाद ऊपर किया। तो बेटे को देखा, पिताजी तरह, पिताजी सोचा मेरा बेटा कितना समझदार हो गया, बुलाया गया, धीरे से बोला क्या हुआ? घर में आग लग गई। आग लगी? कब लगी? घंटा 2 घंटा हो गया होगा, मैं घंटे वर्ष से यहाँ खड़ा हूँ, आपको बुला रहा हूँ, आपने कहा था एकांत में बुला के बोलना चाहिए, मैं इंतजार कर रहा था, आप तो नीचे मुंह के घर बैठे, मैंने कब ऊंचा मुंह करे आपको, मैं आपसे एकांत में बुला के धीरे से बोलूं। 2 घंटे बीत गए, 2 घंटे बीत गए, वहां से एक ने माता बोल दिया कि आग लगी 2 घंटे में तो सारा। ऐसे किसके साथ? भगवान महावीर के साथ होते रहे। तो ऐसे भगवान महावीर और आदिनाथ के साधु सावक ऐसे होते थे, और 22 सितंबर के साधु ऋजु प्राणी होते थे। अब यहाँ पर कल्पसूत्र प्रारंभ होता है, ये तो साधु गाचा और कल्पसूत्र नौकार मंत्र से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कोई भी ग्रंथ की रचना करते हैं तो सबसे पहले नौकार मंत्र मंगलाचरण करते हैं। द्रव्य मंगल और भाव मंगल दोनों होते हैं। द्रव्य मंगल आप कहीं से जाते हो तो दूध दही खा के जाते हैं, गुड़ खा के खाते हैं, ये द्रव्य मंगल है। और भाव मंगल यानी पंच परमेश्वर को नमस्कार करके। ये नौकार मंत्र बहुत सभी शास्त्रों का आदेश सार है। 14 पुर का सार क्या है? नौकार मंत्र, जो हमें परंपरा से मिल गया, इसलिए हमें उस पर श्रद्धा नहीं। इसमें 9 पद 5 संपदा होती है, पंच परमेश्वर को वंदन बताए, उनके गुण बताए, हरित के 12 शिव के 8 आचार्य के 36 साधु उपाध्याय के 25 साधु के कुल कितने हैं? 108। इसलिए माला के मणि कितने हैं? 108 पंच परमेश्वर गुणों के आधार पर। इसमें 2 देव हैं, 3 गुरु हैं, इस प्रकार पंच परमेश्वर। 2 देव अरिहंत और सिद्ध हमारे देव है, आचार्य उपाध्याय साधु हमारे गुरु हैं। इनको इसमें
68 अक्षर होते हैं, 2 संप्रदा होती है। इस प्रकार ये प्रभावशाली महामंत्र है, लेकिन हमारे भीतर में श्रद्धा नहीं है। मैं एक बार दिल्ली के रास्ते में गया, जयपुर से दिल्ली जा रहा था। रास्ते में एक झाड़ के वहाँ रुकना हुआ, हरियाणा में। तो वहाँ वो नेता का घर था। तो जाटनी का महाराज जी नेता तो छुप हुए, लेकिन महाराज जी मेरे घर में बहुत परेशानी है, बेटा नहीं मानता, ऐसा है, मैं दुखी हूँ, आप कोई मंत्र दो। तो हमारे पास कौन सा मंत्र है? नौकार मंत्र। मैंने नौकार मंत्र दे दिया, इसका वैध जाप करना, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। मैं दिल्ली जी गया, चतुर्मास पूरा किया, 4 महीने वाला मैं चौमासी के बाद वापस गया, वहाँ उसी रास्ते से जाना। उस घर में रुका, वो मेरे को देखते भाई आप इतनी हर्षित हुई, महाराज जी महाराज आपका अवतार, आपने क्या चमत्कारी मंत्र दिया। और उस मंत्र से चमत्कार घटित हुआ। मेरा बेटा भी सुधर गया, घर में सब आनंदमय हो गया, क्लेश खत्म हो गया और सारे तरह से घर में शांति हो गई। किसका प्रभाव था? नौकार मंत्र का नहीं था, श्रद्धा का, श्रद्धा का प्रभाव। उसके प्रति श्रद्धा भाव, नौकार मंत्र तो आपके पास ही है। एक बार मुसलमान और एक जैन कहीं बाहर जा रहे थे, बिहार पूरे जमाना जंगल में, और प्यास लगी भयंकर, पानी नहीं आसमान। एक कुआं देखा, कुएं के पास देखा, कुएं में पानी गहरा था। अब पास में कोई बाल्टी नहीं थी, कोई साधन नहीं थे कि पानी बाहर क्या करे, प्यास भयंकर लगी। तो मुसलमान ने कहा कि मेरे पास एक मंत्र है, हो सकता है उसे पानी पर आ जाए, प्रभाव है। तो उसने मिट्टी ली और मंत्र बोला, मन में मंत्र बोला, श्रद्धा से मंत्र को बोला और मिट्टी पानी में डाली, कुएं में पानी भरा। अब उसने दूसरे का मुझे जिद कर लिया, तुम बताओ ये मंत्र कौन सा है? तुम मेरा दोस्त हो, मेरे से छिपाते हो, तेरे पास कैसा मंत्र है? पानी ऊपर आ गया। नहीं मेरे को नहीं बताना पड़ेगा, मेरे गुरु ने दिया है। तो कौन सा मंत्र, कौन से गुरु ने दिया? तो जाने जिद किया तो नौकार मंत्र होता है, ये मेरे भाई, ये मेरा मंत्र है। तो इसने ओ मंत्र तो नहीं आवे, ओ मंत्र तो नहीं आवे, लेकिन आवे है, लेकिन श्रद्धा परंपरा से मिला, इसलिए श्रद्धा। और जो व्यक्ति श्रद्धा से अगर उस नौकार मंत्र का जाप करता है, जेना मनमा श्री नौकार तेनो सुकर से संसार, अगर रोम में नौकार मंत्र की प्रति श्रद्धा हो, बसा हो, उस व्यक्ति का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप देखिए श्रीमती को मारने का षड्यंत्र रचा, वो परमात्मा की अनुयायी, परमात्मा के प्रति श्रद्धा, धर्म के प्रति श्रद्धा, नौकार मंत्र के प्रति श्रद्धा। और ससुराल वाले सोचा ये धर्म छोड़ती नहीं, बहुत समझाया ये धर्म छोड़ो, मंदिर जाना छोड़ो, वो करो, तो श्रीमती के मन में श्रद्धा थी और उसको मारने का षड्यंत्र रचा। एक जहरीला सांप घट में डाला और रख दिया, और सासू ने ऐसे बोला कि अरे तुम मंदिर जा रही हो, मंदिर में बड़े में माला पड़ी, ले जाना। श्रीमती चौंकी, वो उसको सासू मना करती है, आज के लिए माला ले जाओ, सावधान हो थोड़ी मन में। तो गई घट में, वहाँ गई, सबसे पहले नौकार मंत्र का जाप किया, श्रद्धा से ढकना लगाया, हाथ डाला। वो तो इंतजार कर रही थी, जो ही हाथ डालेगी चीख निकलेगी और ये समाप्त हो जाएगी और बेटी की शादी दूसरी करूंगी। लेकिन श्रीमती नौकार गिनते हाथ डाल के बाहर निकाला, तो सांप क्या बनी? फूल की माला। ये किसका प्रभाव था? श्रद्धा का प्रभाव था। नौकार मंत्र श्रद्धा के परिणाम था। इस श्रद्धा का परिणाम था कि सांप की फूल की माला बन गई। अमर कुमार का उदाहरण आता है, कोई राजा महल बना रहा था, महल टूट जाता, बार बिखर जाता, तो किसने बोला कि 32 लक्षण वाले योगी बलि देंगे तो ही ये महल खड़ा होगा। तो हम बलि किसने दे? तो राजा ने घोषणा करा दी कि जो अपना बच्चा देगा उसके भजन का उतना ही सोना दिया जाएगा। तो ब्राह्मण था, गरीब परिवार था, उसके 5 बेटे थे। तो सबसे छोटा बेटा अमर कुमार, तो माँ ने उसको बेच दिया, सोने के लोभ में बेच दिया। उसी
बच्चों के पास गया, मुझे बचा लो, मुझे भी ना मान लो, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कमाऊँगा, ऐसा करूँगा, सब बहुत कुछ बोला, किसी ने बचाया। तो एक सेठ की दुकान में चला गया, सेठ मुझे बचा लो। सेठ ने कहा भाई राजा का आदेश में कुछ करने सकता, लेकिन बेटा तू ये चिंता कर, मैं तुझे मंत्र देता, उस मंत्र को तू जाप करना, मन में जाप करते रहना, बोलते रहना, बस तुम्हें मंत्र हो सकता है, मंत्र के प्रभाव से तुम बच जाओ। और उन्होंने कौन सा मंत्र दिया? और मंत्र दिया, वो मन में मंत्र जाप करता रहा, चलता रहा। और जब उस सूली को जलाया, कुछ होता है अग्नि जलाई हो गया, और नौकार मंत्र का जाप करा था, इंद्र मारे का सिंहासन ढक हुआ, और उन्होंने क्या किया? बारिश की, और सारे जो विधि विधान करे वो सब उचित हो गए। और अमर कुमार को तो एक राजकुमार की तरह आभूषण धस के आभूषण और सिंहासन पर किसका प्रभाव था? श्रद्धा का प्रभाव। तो ऐसे कितने ही उदाहरण आते हैं नौकार मंत्र के। तो ऐसे नौकार मंत्र की महिमा, नौकार मंत्र मंगलाचरण कल पुस्तक का मंगलाचरण करते हुए सबसे पहले आचार्य भगवंतों ने नौकार मंत्र की महिमा बताई, नौकार मंगलाचरण किया, उनकी महिमा बताई। और एक उदाहरण देखें, एक सेठ, लास्ट उदाहरण, उसके बाद में पूरा करता हूँ, 11 बजे। एक सेठ चोरों की नगरी में पहुंच गया, जहाँ चोरों उस गाँव में पहुंच गया, और छोटी मोटी दुकान खरीदी किराए की। चोरों ने सोचा कि किराने के सामान चाहिए, हमें बाहर जाना पड़ता है, यहीं से खरीद लेंगे। तो सारे चोर उस सेठ की दुकान से सामान लेने लगे, और धीरे धीरे सेठ की दुकान उनको बढ़ गई, दुकान धीरे धीरे बड़ी होगी, पैसे अच्छे कमा लिए तो मकान भी बना लिया, आराम से रह रहा है। लेकिन सेठ का नियम था शाम के समय में समय करना और नौकार मंत्र का जाप करना, ये नियम था। तो सेठ धीरे धीरे पैसे कमा लिए, बहुत पैसे वाला हो गया। तो चोरों ने सोचा कि सेठ सारा हमारे से पैसे कमा के पैसे वाला बनाया, तो आज उसके घर में चोरी करने जाए। तो चोर 5 चोर थे, उस घर में गए। उस समय सेठ क्या कर रहा था? समय कर रहा, नौकार मंत्र का वो गए, सेठ चाबी दे, तेजोरी की चाबी दो। लेकिन सेठ नौकर सुना ही नहीं, सुना आपका नौकार मंत्र का जाप चालू रहा, जोर जोर से बोल रहा था। जाप भी कैसे जोर से कहता, ओम नमो हरिहंताय नमो सीताय, जोर से बोलता है, शामिल जाप ऐसे। तो सेठ 2-3 बार की चोरों ने सोचा चलो इसी जाप के बाद में बैठते सुनते रुकते, सभी जाप पूरा हो जाएगा तब अपने से चाबी तेजोरी की चोरी करके जाए। तो सेठ वहाँ खड़े हो गए, चोर सारे खड़े हो गए, और खड़े हुए नौकार मंत्र जाप करा से, और नौकार मंत्र से चोर खड़े थे ना, कानों में पड़ने लगा, और कानों में पड़ने लगा। सो धीरे धीरे ऐसा लगा उसको कि हमने पहले भी कहीं सुना है। और धीरे धीरे सोचते क्या हो गया उनको? ज्ञान। और विचार किया, जातिस्म ज्ञान देखा, पूर्व में साधु थे, और कुछ विराटना की, और विराटना के फलस्वरूप कहाँ जन्म हुआ? ऐसे गांव में जन्म हुआ, चोर की घर। अरे अगर थोड़ी सी विराटना की तो यहाँ आना पड़ा, यहाँ तो मैंने कितनी हत्याएं की, कितनी लूटपाट की, चोरी की, तो मेरी आत्मा का या होगा। वो सारे चोर वहाँ बैठे बैठे चिंतन करे, मन में क्या भाव आ रहे? पश्चाताप के भाव। अरे हमने ये क्या किया, अब मेरी आत्मा का क्या होगा? पश्चाताप करते गए, पश्चाताप के भावों में डूबे, और सारा कर्मों का कचरा रह गया, और 5 में क्या हो गया? गिर गया। और जब चोर सेठ का समय पूरी हुई गए, सेठ ने पहले थोड़ा भला बुरा कहा चोरों को, लेकिन बाद में जब चोरों की वाणी सुनी तो लगा अरे इनको क्यों क्या हो गया, और मैं क्यों नहीं आसाद कर रहा हूँ। और वो भी पश्चाताप के भाव करते हैं, तुमको भी ये किसका प्रभाव था? नौकार मंत्र। तो ये नौकार मंत्र बहुत प्रभावशाली मंत्र है, इस पर हमें श्रद्धा रखनी है। श्रद्धा से अगर उसका जाप करें, बच्चों को भी श्रद्धा से उनका जाप करना सिखाए। जीवन में दिन भर में कम से कम एक सुबह और शाम एक नौकार की माला तो हर व्यक्ति को फेरनी ही चाहिए। सुबह और शाम की प्रभु जी की फेरो एक कहते हैं
तो सुबह और शाम एक नौकार मित्र की छाप तो माला जरूर देनी चाहिए, ताकि आपके घर में, आपके मन में मंगल भाव बना रहे, शांति बने रहे। तो इस प्रकार नौकार मंत्र का जाप हमें श्रद्धा से करनी है। अब कल सूत्र का प्रारंभ हुआ है, अब आगे कल भगवान महावीर का जीवन